हाथ मिलाने से रोका, हाथ जोड़ने पड़ गए। पाकिस्तान के अखलाकी मैच में बड़ी फतह, मुतनाज़िर रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने सॉरी बोल दिया। पाकिस्तान के टीम मैनेजर और टीम के कप्तान से माजरत, एंडी पाइक्राफ्ट की माफी मांगने की वीडियो जारी। पीसीबी के मुताबिक मैच रेफरी ने वाक़े को राब्ते का फकदान करार दिया। आईसीसी पाक भारत मैच में बेज़ाब्तियों की तफ्तीश करेगा। एंडी पाइक्राफ्ट को आईसीसी हेडक्वार्टर्स बुलाकर तहरीरी माफीनामा लिखवाया गया। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमीरात मैच में एंडी पाइक्राफ्ट रेफरी बरकरार। एंडी पाइक्राफ्ट ने पाक भारत कप्तानों को मुसाफहे से मना किया था। मैच रेफरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ था। थोड़ी देर पहले मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। पॉलिटिक्स आज भी हम बिलीव करते हैं और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। एक स्पोर्ट्स है और उसको स्पोर्ट्स रहने दें। एंडी पाइक्राफ्ट ने माफी मांग ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तस्दीक। कहा आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर इंक्वायरी कराएगी। अब सियासत की जगह क्रिकेट पर फोकस करेंगे। जो भी कमजोरियां होंगी उसको दूर करेंगे। नजम सेठी बोले, भारत ने सियासत खेली, हमने नहीं खेली। स्पोर्ट्स में सियासत नहीं होनी चाहिए। रमीज राजा ने कहा कि जज्बाती फैसले करते तो क्रिकेट को नुकसान होता। अब बात क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर होनी चाहिए। आईसीसी इंक्वायरी होगी तो ऐसा वाकया दोबारा नहीं होगा। पाकिस्तान मैच खेलेगा या नहीं, दिन भर सनसनी फैली रही। पीसीबी में बड़ी बैठक, मोहसिन नकवी के साथ साबिक चेयरमैन रमीज राजा, नजम सेठी भी मौजूद रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को स्टेडियम जाने से रोका गया। नजम सेठी और रमीज राजा ने मोहसिन नकवी को मैच खेलने का मशवरा दिया। मैच रेफरी के माफी मांगने पर कौमी टीम दुबई स्टेडियम पहुंची। खेल फिर जम गया। एशिया कप में पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमीरात की दावत पर बैटिंग। साइम अयूब एक बार फिर परफॉर्मेंस देने में नाकाम रहे। बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कसर यमामा में सऊदी वलीअहद का वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल। सऊदी नेशनल गार्ड्स ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी पेश की। इससे पहले वज़ीर आज़म के जहाज़ का सऊदी फ़ज़ाई हदूद में शानदार इस्तकबाल। सऊदी अरब के F-15 तैयारों ने जहाज़ को हिसार में ले लिया। किंग खालिद एयरपोर्ट पर रियाद के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ का पुरतपाक खैर मकदम। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी, सऊदी अरब आला सफारती हुकाम ने वफ़द को खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी। लियाकतपुर कश्ती उलटने के वाक़े में अमवात 9 हो गई। डूबने वाली कमसिन बच्ची की लाश 8 रोज बाद मिल गई। पंजाब में सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 112 हो गई। पीटीएम ने दरिया रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाबी रेलों से 4700 से ज्यादा देहात के 47 लाख 21,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। 26 लाख 8,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अपील करना कि वो इंक्वायरी करन, पता करन क्यों गफलत की गई है। इतनी गड्डी जी होने इकड़े हुए का नहीं हुए कितना ने गड्डिया गहना में लोग मर गए, लोगों के बच्चे मार गए, बुढ़े रोल गए, जानवर रोल गए। दरियाए चनाब जहां से गुजरा तबाही के निशान छोड़ गया। हालिया सैलाब में अलीपुर मुकम्मल डूब गया। कभी घरों में रहने वाले आज खुले आसमान तले बेयारो मददगार हैं। जंग की तहसील 18,000 में सैलाब के बाद सैकड़ों लोग बेघर। नाबीना शख्स मोहसिन का भी सैलाब के बाइस रोजगार खत्म हो गया। सारे मकान ढह गए जी, साड़ी 4 दीवारी ढह गई जी, निक्के निक्के बच्चे जी, अखा तो माजूर हैं जी, ते सादर कोई इमदाद नहीं है जी। लिहाजा मेहरबानी करो साड़ी इमदाद की जावे जी। चेयरमैन एनटीएमए ने खतरे की घंटी बजा दी। सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में इनाम हैदर ने कहा, आइंदा साल मानसून की शिद्दत पहले से ज्यादा होगी। पाकिस्तान में मौजूद 7,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। सैलाब से अब तक 998 अफराद जाम बहक हो चुके। 3 लाख अफराद खैमों में रहने पर मजबूर हैं। कायमा कमेटी की इस्लाह मुतासरीन की फौरी मदद की हदायत। सेनेटर शहरी रहमान का मिनी बजट के बजाय आलमी इमदाद को मुतहरिक करने का मशवरा। चेयरमैन एनटीएमए ने इंकशाफ किया, पैसा देने वाले ममालिक खुद मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज वज़ीराबाद में इलेक्ट्रिक बसेस के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, वज़ीराबाद के लोगों को पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रही है। गुजरावाला और वज़ीराबाद के लिए मेट्रो बस बहुत जल्द शुरू होगी। ख़वातीन, बुजुर्ग और माजूर अफराद के लिए सफ़र मुफ्त होगा। बस सर्विस में मुफ्त वाईफाई और मोबाइल चार्जिंग की सहूलत होगी। पहली बार महकमा मौसमियात भी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के हत्थे चढ़ गया। कमेटी अरकान ने आड़े हाथों ले लिया। मेंबर कमेटी मीर मुनव्वर अली ने कहा, महकमा मौसमियात की ज़्यादातर खबरें तो गलत निकल आती हैं। एक बार महकमा मौसमियात ने 4 दिन बारिश बताई, एक कतरा भी बारिश नहीं हुई। शाजिया मरी बोली, महकमा मौसमियात जिस दिन बारिश बताता है उस दिन बारिश नहीं होती। हम बारिश का सुनकर छतरी लेकर निकलते हैं तो बारिश ही नहीं होती। अमरीका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहिदे की कोशिशें नाकाम। अमरीकी तिजारती वफ्द की नई दिल्ली में भारतीय वफ्द से मुलाकात। दोनों फरीकैन किसी नतीजे पर न पहुंचे। मजीद मुलाकातों पर इत्तेफाक। भारतीय वजीर तिजारत सुनील बर्तवाल ने कहा, अमरीका से कुछ मसाइल पर इत्तेफाक नहीं हो सका। रूस से तेल खरीदारी के मामले पर अमरीका का दबाव बरकरार है। अमेरिका का ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। अमेरिकी महकमे ख़जाना ने कई ईरानी शख्सियात और कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी। अमेरिका के मुताबिक ईरानी फ़ौज को माली मुआवनत फराहम करने इदारे हांगकांग और मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद अफराद भी शामिल हैं। इसराइली फ़ौज की गजा शहर में ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी। मज़ीद 90 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज गजा के वस्ती इलाकों में दाखिल। इसराइली फ़ौज की जानिब से काबिल रिहाइश इमारतों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इसराइल का यमन के साहिली शहर अल हुदैदा पर एक और फ़ज़ाई हमला। दावा किया कि अल हुदैदा की बंदरगाह ईरान से असलहे की तरसील का मरकज़ बन चुकी है। जवाबी कार्रवाई में हौसियों ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इसराइल की ज़मीनी कार्रवाइयों पर जर्मनी और यूरोपीय यूनियन की मजम्मत। यूरोपीय कमीशन के आज होने वाले इजलास में इसराइल पर पाबंदियाँ मुतवक्किल। गजा के महसूर अवाम के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समोद फ्लोटेला पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान समेत 16 ममालिक ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, आयरलैंड, लीबिया, कतर, जनूबी अफ्रीका, स्पेन और तुर्किया समेत 16 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने कहा, इमदादी काफ़िले के ख़िलाफ़ किसी भी गैर कानूनी या पुरतशद्दुद इक़दाम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फ्लोटेला का मकसद गजा की आवाम तक इंसानी इमदाद पहुँचाना है और इस मिशन के ख़िलाफ़ कोई भी रुकावट या खिलाफ वर्जी नहीं बरती। ईरान में इसराइल के लिए जासूसी करने वाले शहरी को फांसी दे दी गई। बाबुक शहबाजी नामी शख्स ने हसास मकामात और फौजी और सिक्योरिटी इदारों से मुंसलिक मराकिज़ से मालूमात इकट्ठी की। हालिया महीनों में इसराइल के लिए जासूसी पर 9 अफराद को फांसी दी जा चुकी।